सो हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैं कल की मार्केट जो होगी निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी उसके बारे में डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। कल क्या बाजार मार्केट में रिकवरी कर सकता है कि और फॉल कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है उसके बारे में देखने वाला हूं। और कल की बाजार के बाद 2 दिन 3 दिन का हॉलीडे है, तो इसीलिए क्या मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उन सबको देखने वाला हूं। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा हम चाहते थे, जैसा हम पिछले 3-4 वीडियो से डिस्कस कर रहे थे, और मैं जैसा आपको पर्सनली बता रहा था 3 वीडियो से कि इंडियन मार्केट कैन क्रैश इन द अपकमिंग वीक, फिर मार्केट में डाउन है, स्टॉक मार्केट कैन क्रैश टुमारो, सब वीडियो में आपको सेम टू सेम एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करी थी। एंड जो लेवल्स की बात करते हैं, जिन्होंने भी कल के वीडियो को लाइक करा था उनको उस वीडियो पे मैंने कहा था कि जिनको भी थोड़ी सी भी वैल्यू है इस मार्केट एनालिसिस वीडियो की, वो लोग लाइक जरूर से करेंगे। एंड लगभग 300 लोगों ने करा था। तो देखिए, उस वैल्यू पे एकदम खरा उतरता हुआ मेरा लेवल्स दिखे हैं। मार्केट खुल के मार्केट ब्रेकडाउन करे अच्छी तरीके से, ये लेवल एक एकदम क्लोज दिया था। किसी ने कमेंट भी करा था कि सर इतना पास लेवल से क्या ही मतलब होगा, उसको तोड़ेगा तो नीचे ही जाना है। बट इसने भी आज एक ट्रैपिंग से हम लोग को बचाया, एंड उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करके फिर थोड़ा थोड़ा साइडवेज होके फिर मार्केट पूरा एकदम लास्ट वाला भी लेवल आप कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में देख सकते हो, एकदम यही था और यहीं जाके मार्केट पॉज करा। तो ये होती है पावर। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे तो ऐसा मैं वैल्यूएबल कंटेंट आपको दूंगा कि आप एकदम मस्त हो जाओगे। आज की लाइक एम रखते हैं 350 लाइक्स का। सभी लोग शेयर करो जितना हो सकता है, एंड जरूर से उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है, अगर थोड़ा से भी आज का भी कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगेगा। चलिए गाइस, अब जल्दी से कल के मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। बट आज आ गया है मार्केट्स में भूचाल, आज आ गया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्रैश। निफ्टी बैंक बहुत दिनों से जिसकी मैं बात कर रहा था, वो सेलिंग की बड़ी रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर दिया है। ये पूरा प्राइस एक्शन ऑलरेडी डिपिक्टेड था। अगर आज किसी ने पैसा नहीं बनाया तो वो कहीं ना कहीं उसी की मिस्टेक मानी जाएगी, क्योंकि आज सेल ऑफ में अच्छा पैसा आपका बनते हुए दिखना चाहिए था। इसके साथ साथ अगर निफ्टी में भी देखोगे, धागा खोलने की मैं 3 दिन से बात कर रहा हूं। कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी दिखाया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खोलेगा तो एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन सकती है। सब आपका अपलोडेड है, सब कुछ आप बैक करके जाके इसको पूरा का पूरा देख सकते हो। हर एक एक पॉइंट आपका 1 डे टाइम फ्रेम पे सारी की सारी देखो, सब एनालिसिस आपका अपलोडेड। आप जाके कल की देखो, आपको खुद पता चलता हो। देखो, ये देखो 51,400 के नीचे सेल ऑन राइज ही रहेगा पूरा दिन। मार्केट पूरा लिख के दिया था, ये देखो 51,400 के नीचे इधर कहीं मार्केट ओपनिंग करा, ये देखो यहाँ कहीं के नीचे मार्केट पूरा सेल ऑन राइज ही टाइप का था। आज 13 थी तो 13 कहीं उसके नीचे ही हम लोग की मार्केट ओपन करा, पूरा दिन सेल ऑन राइज 51,400। तो सोचिए इतना एक्यूरेट यहाँ कहीं मार्केट आज सुबह ओपन करा है यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसलिए एंजॉय करिए। एंड चलिए अब जल्दी से देखते हैं ग्लोबल मार्केट इस टाइम क्या सिनेरियो क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। तो अगर अभी के टाइम पे जस्ट फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करोगे तो फ्यूचर्स को आप पाओगे कि ग्लोबल फ्यूचर्स आपके रेडी है। वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग और सिनेरियो चलता हुआ दिख रहा है। 143 पॉइंट्स डाउ जोन्स आपका रेड है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी सुबह के टाइम पे जब हम लोग 3 बजे 3:30 बजे एनालिसिस कर रहे थे तो पॉजिटिव थे, बट वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक तरीके से बियरिश पैटर्न ग्लोबल मार्केट्स में भी पूरा का पूरा दिख रहा है। बट इंडियन मार्केट्स में एक पैनिक का सिनेरियो है और एक सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अभी के टाइम पे करेक्ट अभी देखेंगे 5:30-6 बजे के आसपास, तो गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव ही चलता हुआ दिख रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा नेगेटिव ही चल रहा है। और अगर मैं और डाटा पॉइंट्स को देखने की कोशिश करूं तो सारे इंडेक्सेस को देखोगे, सारे इंडेक्सेस मेनली जो आपके हैं सारे सेक्टर्स, वो आपके पूरे के पूरे नेगेटिव थे। 1.36%, 2% बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर आपका इस टाइम 0.56%, ऑटो 2% नेगेटिव, मेटल सेक्टर 2.66%। सब तरफ एक भारी बिकवाली होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस कैसी लगती है आपको ये सारी की ये सारी एनालिसिस। अब चलते हैं कल की मार्केट को डिकोड करना शुरू करते हैं, उसके बारे में आप समझना शुरू करते हैं कि कल कैसे मार्केट में परफॉर्मेंस हो सकती है। अब देखो गाइस, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये दिखाना चाहूंगा कि गोल्ड का प्राइस आपका न्यूट्रली रहता हुआ दिखा है, बट मैं आपको इंडिया विक्स दिखाना चाह रहा हूं। इंडिया विक्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये आपका वापस से शूट होता हुआ दिख रहा है। और इंडिया विक्स का बढ़ना एक तरीके से पैनिक का क्रिएशन है, और 1 डे टाइम फ्रेम पे ये चीज क्लियरली पॉइंट आउट शो होती हुई दिख रही है कि यस, इंडिया विक्स किसी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। ओके, अब बट ये बहुत बार बार के गिर जाता है, तो इस बार क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको पता रहना चाहिए 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती एंड एवरीथिंग की वजह से हॉलीडे है, तो कल आपका लास्ट दिन मार्केट ओपन होने वाला है। उसके बाद 3 दिन का हॉलीडे है, तो हम लोग को शॉर्ट कवरिंग को भी ध्यान देते हुए सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को मार्क करने होंगे। तो चलिए गाइस, आप डायरेक्टली लेवल्स पे जंप करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले मैं निफ्टी 50 के लेवल्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। निफ्टी 50 में कुछ लेवल्स चेंज है, जो पहले लेवल्स थे उसके हिसाब से स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे, अब कुछ लेवल्स चेंज है, उनको आप जल्दी जल्दी से मार्क करिएगा।
सबसे टॉप का लेवल 24,045 या 52 कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल ऑफ सप्लाई 23,838, नेक्स्ट लेवल ऑफ सप्लाई 23,649, नेक्स्ट लेवल ऑफ डिमांड 23,495, नेक्स्ट level of demand 23,333 and the last demand area 23,140। ये आपके निफ्टी के लेवल्स है। कैसे प्ले करना है वो अभी मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, पहले लेवल्स को कॉपी पेन में नोट करिए। नेक्स्ट आपका बैंक निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी कुछ नहीं है, अब इसकी वीकली एक्सपायरी खत्म, अब मंथली एक्सपायरी सिर्फ होंगे, तो उसके लेवल्स को मार्क करिएगा। 51,424, फिर उसके बाद 50,908, फिर उसके बाद 50,380, फिर उसके बाद 49,865, फिर उसके बाद 49,179 एंड द लास्ट लेवल 48,774। अब देखो आज जहां पे मार्केट रुका 49,876, ये लेवल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा यही लेवल मैंने आपको कल के दिन में मार्केट एनालिसिस वीडियो में दिया था। जाके आप मैच करना, इसीलिए बोलता है अप्रिशिएट करा करिए, लाइक करते रहा करिए। यही लास्ट लेवल मैंने पूरा प्राइजेक्शन, देखो ये पूरा प्राइजेक्शन, ये सब आपको सब दिया था कि इस लेवल के नीचे कहीं पे भी रहेगा तो सेल ऑन राइज सब बताया था। लाइक करिएगा, पिछले वीडियो पे देखिए 300 लाइक्स लगभग कंप्लीट हुए हैं, इस वीडियो पे 350। ओके चलो गाइस, अब लास्ट मार्क करते हैं जल्दी से आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के लेवल्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल के दिन में। सेंसेक्स को जल्दी जल्दी मार्क करिएगा सारे लेवल्स को। तो सेंसेक्स में सबसे टॉप का लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 79,324, फिर उसके बाद 78,634, फिर उसके बाद 77,945, फिर उसके बाद 77,543, फिर उसके बाद 76,928 एंड द लास्ट सपोर्टिव लेवल 76,551। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब क्लियर बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो मार्केट में बिकवाली अच्छी खासी आ चुकी है गाइस। तो अगर इन द केस गैप अप खुलता हुआ दिखता है, गैप अप खुलता हुआ दिखता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लो है, बट तब भी अगर गैप अप खुलता हुआ दिखता है, तब भी आपको इस चीज को याद रखना है कि आपका एक भी स्विंग ब्रेकडाउन, वन स्विंग ब्रेकडाउन मैं यही आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। वन स्विंग ब्रेकडाउन अगर होता है तो आप रिस्क लेना। वन स्विंग ब्रेकडाउन मतलब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुला यहां कहीं, ठीक है, और मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और जब भी वन स्विंग, ये वाला स्विंग जो पहला स्विंग बनाएगा मार्केट घूम के जाने वाला, इसको ब्रेक करता है मार्केट, और अगर 50 मूविंग एवरेज भी तोड़ देता है तो आप शॉर्ट करने का रिस्क लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बचे होंगे बेचने के लिए वो बेचेंगे, एंड मार्केट एक बार हो सकता है इस वाले बॉटम के लिए आता हुआ देखे। ये गैप अप के केस में बहुत इजीली प्रेफरेबल रहेगा, इसको ध्यान देना। हो सकता है पहला दूसरा ट्रेड आपका इसी तरीके से बनते हुए दिखे और उन स्कैल्प्स में आप अच्छा प्रॉफिट निकाल पाओ, ठीक है। डन लिखो कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप खुल के यहीं पे साइडवेज स्विंग नहीं क्रॉस करता है, साइडवेज रहता है इसी लेवल्स के बीच में, तो मस्त स्कैल्प करना, टेंशन मत लेना। सेकंड हाफ में थोड़ा रिकवरी होता है, कम क्वांटिटी से ट्रेड करना, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, बिकॉज 3 डेज का हॉलीडे है इंडियन मार्केट में, तो इसीलिए हो सकता है वो लोग प्रॉफिट बुक करें, जो लोग भी शॉर्ट हो, क्योंकि उनको डर हो कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर कर सकती है, तो हमारा गैप अप बड़ा खुल सकता है मंडे के दिन में। क्लियर। अब दूसरा चीज कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है, या तीनों इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तीनों में सेम एनालिसिस है क्योंकि सब में फॉल है। साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो कंटिन्यूएशन मिलने के चांसेस हैं गाइस, अभी भी कंटिन्यूएशन मिलने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा गिर गया, ये वो कुछ भी, अभी भी नीचे कंटिन्यूएशन मिलने के चांसेस हैं। मुझे जितना लगता है कल के लिए सबसे बेस्ट प्राइजेक्शन होगा कि मॉर्निंग के टाइम पे कंटिन्यूएशन दो, फिर किसी स्पेसिफिक लेवल, हमारे ही लेवल से लेके सपोर्ट, मार्केट को थोड़ा सा ऊपर कहीं क्लोज कर दो, ये सबसे बेस्ट हो सकता है और कुछ नहीं। इसको याद रखो, या तो ऊपर आके फिर लास्ट क्लास में भी गिर जाओ, इस टाइप का मार्केट बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लगभग 1 मंथ से एक जोन में साइडवेज था। कोई ये सोच रहा है कि अरे नहीं पूरा रिकवरी कर जाएगा, बहुत ज्यादा रिकवरी कर जाएगा, तो मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूं, ठीक है। अगर रिकवरी कर जाएगा तो मैं भले ही कम ट्रेड प्लेस करूंगा, चलेगा, बट मेरी एनालिसिस कहती है अगर 1 मंथ से पूरा जोन में मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम पे घूम रहा था, तो अब ब्रेकआउट हुआ है, सिर्फ 2 दिन हुआ है, अब 2 दिन में तुरंत से फिर से मार्केट रुक के 10 दिन साइडवेज हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। उसकी जगह पे 1 मंथ रुका है तो कम से कम 3-4 दिन लगातार गिरना चाहिए, थोड़ा बहुत रिकवरी करता है तो वो जनरल चीज है, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन ऑफ फ्लो मिलते हुए दिखना चाहिए। तो ये पूरा प्रॉपर डॉट टू डॉट लेवल और एनालिसिस था। कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, और अगर ऐसे ही मेरे साथ फ्री लर्निंग लाइफ टाइम करना चाहते हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से धन में अकाउंट ओपनिंग करा लीजिए, एंड मेरे साथ ऐसे ही ज्वाइन करके आगे बढ़ते हुए दिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ गाइस सब्सक्राइबर गोल मैं आपसे हमेशा नहीं बोलता, बट आज बोल रहा हूं
3000 सब्सक्राइबर्स का गोल है मेरा इस मंथ के एंड तक में, बस 400 सब्सक्राइबर्स उसके लिए चाहिए। तो जो भी लोग नए देख रहे हैं प्लीज काइंडली सब्सक्राइब करिएगा। मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट इस मार्केट एनालिसिस वीडियोस के थ्रू मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके शेयर करके सब्सक्राइब कराओ गाइस, ताकि मैं और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए ला पाऊं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।